एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाई जाए। मेरे काफ़ी डाउनलाइन फ्रेंड्स और मेरे जानने वाले मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा करते हैं कि प्रतीक अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाई जाए। 50-40 लोगों का नाम लिखते ही लोग खत्म कर देते हैं। लोग कहते हैं बस इससे ज़्यादा मेरे से लोग नहीं याद आ रहे या लिस्ट नहीं बन रही। 100 तक खींचते उनके हाथ जवाब दे जाते हैं, 150 तक खींचते उनका फोन मेमोरी जवाब दे जाती है। तो दोस्तों, उसका रामबाण इलाज, इजी सॉल्यूशन आज मैं आपके पास लेके आया हूँ। अगर ये 5 स्टेप प्रोसेस आप कर लेते हैं तो आपकी लिस्ट अनलिमिटेड हो जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी और आप नेटवर्क मार्केटिंग में इजीली अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इन स्टेप्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये 5 स्टेप प्रोसेस है, मैं आपको पहला स्टेप बताने जा रहा हूँ। पहला स्टेप है जो काफी लोगों ने सुना भी होगा, मेक एन एक्टिव लिस्ट। दोस्तों, किसी भी चीज को करने के लिए पहले उसका एक बेस बनाना पड़ता है, तो आपको अपनी एक एक्टिव लिस्ट बनानी पड़ेगी। कई लोगों को मैंने सुना है जो कहते हैं कि ये लिस्ट मेरे दिमाग में है, मैं सोच के बता देता हूँ और सोच के प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। दोस्तों, आपको अपनी एक एक्टिव लिस्ट बनानी पड़ेगी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेस पानी है। अदरवाइज हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही 4-5 लोगों को याद कराता रहेगा जिसके थ्रू आप ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिंग कर चुके हैं। ये एक्टिव लिस्ट बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। आप सिर्फ एक चीज याद रखिए, फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा नाम है वैसा ही काम है। फ्रेंड्स का मतलब है आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, F फॉर फ्रेंड्स इटसेल्फ। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स आपने जिनसे हाय हेलो तक किया है आप उसकी एक लिस्ट बना के रख लीजिए अपने पास, एक मेमोरी जगह में। उसके बाद आता है R फॉर रिलेटिव। जितने भी आपके रिलेटिव हैं, चाचा, मामा, ताऊ, ताऊ के दोस्त, आपके अपने फ्रेंड्स, जितने भी आपके रिलेटिव हैं और दूर दूर तक के रिलेटिव हैं जिनके संग आपने हाय हेलो किया है, कभी नंबर एक्सचेंज किया है, फेसबुक पे है, कहीं पे भी है, उनकी एक लिस्ट बनाइए। तीसरा आता है इंस्टीट्यूशन। आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी पढ़े होंगे, उन आई से इंस्टीट्यूशन से जितने भी लोग आपकी जान पहचान में हैं, आपके रडार में हैं, उन्हें याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। चाहे आप अपने सोशल मीडिया को खंगालिए उन चीजों के लिए और उनकी एक लिस्ट। ई फॉर एम्प्लॉयज। अगर आप नौकरी में काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आपके जितने भी एम्प्लॉय फ्रेंड्स आज तक बने हैं प्रीवियस कंपनी के या इस कंपनी के, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। एन फॉर नेबर्स। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो ये आपकी एक लिस्ट का बहुत बड़ा रीजन बन सकता है, बहुत बड़ा एक चंक बन सकता है, क्योंकि सोसाइटी में हजारों फ्लैट्स होते हैं, आपके कनेक्शन जिनके भी तंग हैं, आप उन सभी के नाम लिखना शुरू कीजिए। अगर आप नॉर्मल घर में भी रहते हैं तो आपके पड़ोसी जो आपके दाएं बाएं सामने पीछे जितने भी आपके पड़ोसी, उनके नाम लिखिए। दोस्तों, अभी ये मत सोचिए कि मेरी इनसे बात होती है या नहीं, अभी आप बस नाम लिखते चले जाइए। डी फॉर डिपेंडेंट्स। जितने भी लोग आपके डिपेंडेंट्स हैं या आप उन पे डिपेंडेंट्स हैं, आप उनके नाम लिखिए और इस लिस्ट में जोड़ते चले जाइए। डिपेंडेंट्स से मेरा मतलब है आपका डेंटिस्ट, आपका डॉक्टर, आपका किराने वाला, जो भी है। और दोस्तों, एस आता है आखिरी एक, स्ट्रेंजर। अगर आपने पहले फ्रेंड तक कर लिया, एस करने में आपको बहुत इजी होगी। राह चलते लोगों से भी इस सिस्टम से आप बातें कर सकते हैं और उनका नाम भी लिस्ट में डालें। तो ये था स्टेप नंबर 1, मेकिंग एन एक्टिव लिस्ट। अब मैं दूसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो दूसरा स्टेप क्या है? एक्सपैंड योर लिस्ट। दोस्तों, हम लिस्ट तो बना लेते हैं और उसके बाद उस पर कभी काम ही नहीं करते, उसको हम कभी एक्सपैंड करने की कोशिश ही नहीं करते और यही प्रॉब्लम आती है।
अगर आपकी लिस्ट 50 लोगों की है, उस पर हम काम नहीं करना शुरू करते, 100 की है, उस पर हम काम करना शुरू नहीं करते। आपको हमेशा अपनी लिस्ट को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने का बहुत ही इजी तरीका है, आप सिर्फ दो कॉन्टैक्ट्स उसमें डेली जोड़ने की कोशिश करें। 2 कॉन्टैक्ट्स आपने जितनी भी पहली एक्टिव लिस्ट बनाई, मानिए वो 50 लोगों की बनी, 100 लोगों की बनी, 200 लोगों की बनी, 300 लोगों की बनी, आपका काम है अब उसमें डेली 2 लोग जोड़ने का। अगेन ये लोग जोड़ने हैं जिनसे आपकी जान पहचान है या हाय हेलो हुई है या कुछ भी हुआ है। इट डजंट मैटर कि आपके उनके कैसे रिश्ते हैं, कैसा व्यवहार है बात करने का या कुछ भी है, अभी आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। अब आप पूछेंगे कि मैंने एक्टिव लिस्ट तो बना दी और मैंने एक्सपैंड भी कर रहा हूँ, पर ये एक्सपैंड डेली 2 से करूँ कैसे? क्योंकि जितने भी मेरे सोचने वाले, जितने मेरे मस्तिष्क में लोगों के नाम थे वो तो आपने स्टेप 1 में ही लिखवा दिए। स्टेप 2 में मैं 2 लोग कैसे जोड़ूं? तो दोस्तों उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा स्टेप नंबर 3 में, जो कि है क्रिएट अवेयरनेस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्रिएट अवेयरनेस। हम जागरूक ही नहीं है कि हम कितने लोगों से रोज मिलते हैं। आप होटल में खाना खाते हैं, आप वेटर की तरफ देखते भी नहीं, आप सिंपली अपना ऑर्डर देते हैं, उसे थैंक यू कह देते हैं, कभी कभार टिप दे देते हैं, पर आगे नहीं सोचते। हम लोगों से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, जस्ट ऐसा ब्लिंक करके आगे निकल जाते हैं, नाम पूछने की भी कोशिश नहीं करते। आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। अवेयरनेस सिर्फ लोगों के प्रति नहीं, प्रोडक्ट के प्रति भी। आप जानते हैं सामने वाला जिससे आप हाय हेलो करते हैं उसे घुटनों का दर्द है, क्या आपकी कंपनी में ऐसा कोई एक प्रोडक्ट है जो घुटनों के लिए काम करता है? अगर आपको पता है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट रिटेल कस्टमर या फिर अपनी डाउनलाइन बना सकते हैं। बट अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी कंपनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो घुटनों के दर्द के लिए कारगर है, तो आप उससे कभी बात करने का जरिया ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट अवेयरनेस और लोगों की अवेयरनेस आप हमेशा बढ़ाने की कोशिश करें। क्रिएट अवेयरनेस से आपकी लिस्ट हमेशा एक्सपैंड होती रहेगी क्योंकि आप जागरूक रहेंगे। चौथा स्टेप दोस्तों, ये काफी लोग, काफी सक्सेसफुल जो MLM लीडर्स हैं वो बताते भी हैं, बट हम सुनते नहीं हैं और हम मानते नहीं है इस बात को, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है नेवर प्रीजज। दोस्तों हम लिस्ट बनाते ही जब फोन करने की बारी आती है तो हम सोचते ही नहीं कि ये बंदा बनेगा या ये बंदा नहीं बनेगा। बेसिकली हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके संग सोचने लग जाते हैं। हम पहले से ही सोचने लग जाते हैं कि ये बंदा 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीने के पहले से बना रहा है तो ये नहीं बनेगा। अगर मेरी लिस्ट में मेरी डोमेस्टिक हेल्प का नाम है, मेरी मेड का नाम है, तो मैं सोचता हूँ कि ये व्यक्ति 2-3 हज़ार रुपए महीने के कमाते हैं, ये 4-7 हज़ार रुपए महीने के कमाते हैं, ये महंगे प्रोडक्ट्स नहीं ले पाएंगे, ये नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों ये गलती आप कभी मत करिए। हमारी इंडस्ट्री में अनगिनत ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां लोगों ने पानी का पाउच बेचने से ये MLM शुरू किया और आज गाड़ियां खड़ी हैं। वो भी लोग हैं जो ऑलरेडी 4-5 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग की है और आज 20 से 25 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। तो प्रीजज आप कभी नहीं कर सकते। आपको हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देनी है। आपका काम है मैसेंजर की तरह अपॉर्चुनिटी देना, अपॉर्चुनिटी लेना ये सामने वाले का काम है। अगर उसे अपॉर्चुनिटी समझ आ गई तो वो ले लेगा, अदरवाइज आप अपनी लिस्ट में आगे काम करते रहिए। दोस्तों 5वां स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं वो पहले से अपना नेटवर्क लेके नहीं आते, वो नेटवर्क बनाते हैं। तो 5वां स्टेप यही कहलाता है कि आप नेटवर्क ऑन पर्पस करें। दोस्तों इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने अगर अभी तक लोगों से, आपका दायरा 5-6 दोस्तों तक है, आपका दायरा 4-5 रिश्तेदारों तक है, 4-5 एम्प्लॉय फ्रेंड्स के संग है, तो अपना दायरा बढ़ाइए। आप नेटवर्किंग ऑन पर्पस कीजिए। अगर आपकी कोई दबी हुई हॉबी थी, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद था पर आप नहीं करते थे, दोस्तों फिर से बैडमिंटन खेलना शुरू कीजिए। इससे होगा क्या, आप बैडमिंटन तो खेलेंगे, मस्तिष्क और बॉडी तो अच्छा लगेगा ही क्योंकि जो आपकी दबी हुई इच्छाएं थी वो बाहर आ रही हैं, बट आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे,
अगर आपके कम्युनिटी फंक्शंस में आपकी सोसाइटी वाले आपको बुलाते थे और आप नहीं आते थे, तो दोस्तों आदत बदल दो। नेटवर्किंग ऑन पर्पस करो, आसपास के लोगों से हाय हेलो करना शुरू करो, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सा वो व्यक्ति है जो आपको लखपति करोड़पति बना दे। उसको ढूंढने के लिए आपको कम से कम 100-200 लोगों से बात करनी पड़ेगी, और 100-200 लोगों से आप तभी बात कर पाएंगे जब आप नेटवर्किंग ऑन पर्पस करें। सो दोस्तों, ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए। तो तुरंत मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। क्या आप हमारे 5 पॉइंट थे? स्टेप 1, एक एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बनाइए। स्टेप 2, उस लिस्ट को कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करिए। स्टेप 3, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए प्रोडक्ट और लोगों को लेके। स्टेप 4, कभी भी किसी को प्री जज मत कीजिए प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त। और स्टेप 5, आपको नेटवर्किंग ऑन पर्पस करना है। दोस्तों, अगर आपने ये 5 स्टेप्स कर लिए तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। आपके पास हमेशा व्यक्ति होंगे प्रोस्पेक्ट करने के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नीचे लगे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।